हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, एक और सुबह की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में, हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है। सब मसीह भाई बहन उस पिता परमेश्वर का कोटि कोटि नमन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाया है, आपने हमें सुंदर सी रात दिखाई है, आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, और हाँ, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सा चमत्कार कर सके, आपको बहुत सा आशीर्वाद दे सके, आपके जीवन में बहुत सा आशीष दे सके मेरे प्यारे भाई बहनों। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं, पिता परमेश्वर की प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। अपने समय के बहुमूल्य समय से 5 मिनट का समय निकालकर, अपने जीवन के बहुमूल्य समय से 5 मिनट का समय निकालकर उस पिता परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो दीन दुखियों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु, आप जो जगत के राजा हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे प्रभु। आपने ही दुनिया बनाई है, आपने ही हमें जीने का सहारा दिया है, आप हमारा भरोसा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी चरणों में आते हैं मेरे राजा। ऐ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस पिता परमेश्वर की का गुणगान गाओ, उसी की वजह से तो हमें सुंदर सा जीवन मिला है, हमारे बाल बच्चे कामयाब हो गए मेरे प्यारे भाई बहनों। उस पिता परमेश्वर के नाम को पुकारो, वह बड़ा महान परमेश्वर है, वह बड़ा दयालु परमेश्वर है, वह आपकी भी सुनता है, वह सबकी सुनता है। पूरे दुनिया में वही तो एक सच्चा परमेश्वर है, जो सबकी बिगड़ी बनाता है, अंधों को रोशनी देता है, लंगड़ों को चला देता है, मुर्दों में जान आ जाती है, पैरे सुनने लग जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। पिता परमेश्वर के चमत्कार से आज जो भी पापी लोग हैं, जो भी अधर्मी लोग हैं, जो भी अन्यायी लोग हैं, वह हैरान पड़ गए हैं, उनका ठिकाना नहीं रह गया है दुनिया में। वह कहाँ चले जाएं कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वह कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जब चमत्कार चलता है तो किसी का बस नहीं चलता। मेरे महान पिता परमेश्वर, आज हम भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिन भाई बहनों के घर में भाई भाई को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, पति पत्नी को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, बाप बेटे को लेकर लोग झगड़ा करते हैं, प्रभु को मानने वाले आज बैरी होते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनके घर में विभिन्न प्रकार के शैतानी दुष्ट आत्माओं का साया बना हुआ है, शैतानी आत्माएं उनके घर में डेला डाल कर बैठी हुई हैं, उनके घर का विकास नहीं हो पा रहा है, उनके बाल बच्चे विकास नहीं कर पा रहे हैं, उनका व्यवसाय विकास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शैतानी ताकतें आपसे विभिन्न प्रकार से काम करवाएंगी। वो आपको झगड़ा करवा सकती हैं, आपस में बैर करवा सकती हैं, हम आपस में जलन रखने लग जाएंगे। लेकिन मसीह भाई बहन, जितने भी लोग जिनके घर में ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है, क्योंकि शैतानी ताकतें आपको हर प्रकार से फंसाने का काम करती हैं, आपके बाल बच्चों को तबाह करने का काम कर सकती हैं, आपके जीवन में बीमारियों में लगाकर आपको फंसा सकती हैं, आपको किसी न किसी माध्यम से फंसाने का काम करेंगी वो दुष्ट शैतानी आदतें। आपका एक दूसरे से झगड़ा करवा सकती हैं, आपका रास्ते में एक्सीडेंट भी करवा सकती हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, होशियार हो जाओ, समझ जाओ, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, क्योंकि वही हमें बचा सकता है, वही हमें संभाल सकता है। क्योंकि प्रभु का वचन है कि बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको भी सबसे मुक्त कराता है।
बहुत सी विपत्ति पड़ती है, परंतु यहोवा उसको सब दिक्कतों से मुक्त कराता है। वह खुदावर कहता है यहोवा पर सदा भरोसा रख। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वह खुदावर कहता है यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान की तरह खड़ा है। वह तुम्हारे लिए मसीहा बनकर आया है। वह तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तुम्हें सच्चे मन से पिता परमेश्वर को मानने की जरूरत है। इसलिए हम सब मसीह भाई बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा यह बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, पिता परमेश्वर की विनती करनी चाहिए, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अपने बाल बच्चों के साथ परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाओ, अपने माता पिता के साथ पिता परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाओ, ताकि आपके घर की, आपके बाल बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं आज की प्रार्थना में खत्म हो जाए। आज की प्रार्थना में आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा दयालु है। वह सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वह अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। वह आपकी सारे कार्यों को देख रहा है, आपकी सारे तकलीफों को देख रहा है। आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंचेगा, आज परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर करेगा। मेरे प्यारे मसीह साथियों, दुनिया चाहे कुछ भी कहे आपको, समाज चाहे कुछ भी कहे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं भटकना है, क्योंकि यह समाज तो कहने के लिए ही खड़ा है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा है। ये मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप यह बता सकते हो कि कोई आपके लिए ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए अपनी बलिदानी दे दे, जो आपके लिए कोड़े खा सके, जो आपके लिए मुंह पर थुकवा सके, आपके लिए कांटों का ताज पहन सके? इस दुनिया में आपको कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है और कोई सहारा नहीं इस संसार में। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपके लिए सारे दर्द सहे हैं, कांटों के ताज पहने हैं, मुंह पे थुकवाए हैं, हाथों में कीले गड़वाए हैं, अपने बच्चे तक की बलिदानी दे दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बच्चे तक की बलिदानी दे दी। उस पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, हम उनके नाम को पुकारेंगे। वही तो हमारा एक सहारा है, वही सच्चा सहारा परमेश्वर है, वही तो हमें बचा सकता है, हमारे मुसीबतों से हमें निकाल सकता है, वही हमारे जीने का सहारा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस पिता परमेश्वर के चमत्कार से हमारे जीवन की जितनी भी तकलीफें थी, हमारे बाल बच्चों के जीवन की जितनी भी तकलीफें थी, आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम मुक्त होते जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य कर रहा है। जिस तरीके से परमेश्वर सबके जीवन में कार्य करता है, जिस तरह से परमेश्वर सबके जीवन में चमत्कार करता है, आज उसी की चमत्कार से हमारे बाल बच्चे सुकून में रह रहे हैं, हमारा घर परिवार खुशियों से भर गया है, हमारे बाल बच्चे कामयाब बनते जा रहे हैं, हमारे घर में नौकरी पेशा का बहुत बढ़िया इंतजाम होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के चमत्कार से कुछ भी होना असंभव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का जब आशीष मिलता है तो आप जब किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके कार्य में रुकावट नहीं आती है, आपके कार्य सफल होने ही होते हैं। ये आप बिल्कुल 100% मान लीजिएगा। आपकी सारी टेंशन जो है, आपकी जो सारी डिप्रेशन है, आज प्रभु की प्रार्थना में आप रख दीजिए, परमेश्वर की प्रार्थना में रख दीजिए। परमेश्वर आपको आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या इच्छाएं हैं, तेरी क्या जरूरतें हैं, तेरी क्या तमन्नाएं हैं। तो मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वह महान परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर से मांगना है। वह बड़ा दयावान है, वह बड़ा दयालु परमेश्वर है। वह हमारे मांगने से पहले जान जाता है, वह हमारे मांगने से पहले जान लेता है कि हमारे बच्चों को क्या जरूरतें हैं, हमारे मानने वालों की क्या तमन्नाएं हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। परमेश्वर उन सभी जरूरतों को पूरा करता है, उन सभी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है जो हम अपने मन में रखते हैं, जो अपने तमन्नाओं में रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, इस बात को आप जान लीजिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु एक बात मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब तुम प्रार्थना करो,
जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारे प्रार्थना के हर एक शब्द में निवेदन होना चाहिए, हर एक शब्द में विनती होनी चाहिए, हर एक शब्द में नम्रता होना चाहिए। तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को रिसीव करेंगे। वो देख रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं की क्या सच्चाई है, क्या आपने सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना की है, क्या सच्चे मन से प्रभु की आराधना की है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तक आप अपने पापों का क्षमा याचना नहीं करेंगे, जब तक आपसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी अपराध हुए हैं, जो भी गुनाह गलतियां हुई हैं, आज पिता परमेश्वर के सामने आपको क्षमा याचना करनी है। आज परमेश्वर से आपको क्षमा मांगनी है, अपने आप को पश्चाताप करना है कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, हे पिता परमेश्वर, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो प्रभुओं के प्रभु हैं। हमारी सारी गलतियों को, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारी सारी तकलीफों को क्षमा कर मेरे राजा। आप हमारे जीने के सहारा हैं। हालेलुया। दोस्तों, मेरे प्रियजनों, आज हो सकता है आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो कि हमारा बच्चा कैसे रहेगा, हमारा बच्चा कैसे ठीक हो पाएगा, हमारा बच्चा कैसे चल पाएगा। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। आपका बच्चा अगर बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, वो चल नहीं पा रहा है, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। आज परमेश्वर के आशीष से आपका बच्चा दौड़ जाएगा। आज परमेश्वर के आशीष से आपका बच्चा चलने लगेगा। आपकी बच्चे की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी उसका उपाय नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके सारे बीमारियों को खत्म कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर से बिल्कुल भी हमको बिल्कुल छुपाना नहीं है, अपनी सारी तकलीफ़ों को रखना है। परमेश्वर से हमको सारी बात बताना है। जो भी आज हम दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ़ में हैं, समस्याओं में है, गरीबी में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, झगड़े में है, उदास हैं, लाचार हैं, तो आज हमें किसी मनुष्य से बताना नहीं है। आज हमें किसी मनुष्य के आगे रोने की ज़रूरत नहीं है। वह परमेश्वर से हमें बताना है, वह परमेश्वर से बताने की ज़रूरत है। वही एक सच्चा परमेश्वर है, उसी का सबको सहारा है। वह सबकी सुनता है, वह सबको चंगाई देता है, वह हमारी भी सुनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज आपके घर में यह भी चिंता हो सकती है कि हम क्या खाना खाएंगे, हमारे बाल बच्चे क्या खाना खाएंगे, हमारे घर में तो पैसे नहीं हैं, हमारे घर में जो पैसे थे वह बीमारी में लग गए। आज अगर हमारे घर में पैसे नहीं हैं तो हमारा कोई सहारा नहीं है। इस बात को सोचकर बिल्कुल भी न टेंशन लीजिएगा, इस बात को लेकर बिल्कुल भी न घबराइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आज आपके आंसुओं को पोंछेगा, आज आपकी हर चीज़ों से आपको आजाद कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजाद कर देगा। वह एक ही तो सहारा है। वह आपको हर एक रास्ते दिखाएगा, वह आपको एक नई जिंदगी देगा। आपको जिस रास्ते पर भेजेगा उस रास्ते की अगुवाई परमेश्वर खुद करेगा, उस रास्ते की अगुवाई परमेश्वर खुद करेगा, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आ सके, तुम्हें कोई परेशानी ना मिल सके। तुम्हारी सारी तकलीफों को परमेश्वर स्वयं ले लेगा, लेकिन तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देगा। वही सभी को बल देने वाला परमेश्वर है, वही सभी भाई बहनों को ताकत देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना करना है। हर एक भाई बहनों के जीवन में दिक्कतें तो आती है, वह घबराने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं प्रभु, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अकेला पड़ता जा रहा हूं। अरे भाई बहनों, हमें धैर्य रखना है भाई, हमें धैर्य रखना है। पिता परमेश्वर की प्रार्थना पर विश्वास करना है, क्योंकि जो अंत तक धैर्य रखे रहेगा परमेश्वर उसी पर अपनी महिमा करेंगे। प्रियजनों, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को आप पर बलिदान कर दिया है, आप पर न्यौछावर कर दिया है, अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी है केवल आपकी सलामती के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह तो बड़ा दयालु है, वह बड़ा सर्वशक्तिमान है, हम सबको वह देख रहा है परमेश्वर। इसलिए अपना मन फिराइए, अपनी प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर को दिल में बुलाइए, अपने मन में बुलाइए, प्रभु परमेश्वर के नाम को पुकारिए।
परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, आपके बाल बच्चों की सुनेगा। परमेश्वर आपके जीवन में जिस तरह से सदा कार्य किया है, आज भी वह परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी उम्मीद को बनाकर रखना है, क्योंकि परमेश्वर से हमें उम्मीद नहीं तोड़नी है। हमने देखा है कि अनेक प्रकार के भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने अनेकों कार्य किए हैं, उनको मुसीबतों से निकाला है, उनकी सारी परेशानियां दूर की है। हमने अपने मोहल्लों में देखा है, अपने पास पड़ोस में देखा है कि परमेश्वर बड़ा दयालु है, वह सबकी सुनता है, सबकी बिगड़ी बनाता है। आज हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर से अपनी बात रखेंगे कि हे प्रभु, मेरी भी बिगड़ी बना दे, मेरी भी सुन ले, क्योंकि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, मेरे परिवार को आपकी जरूरत है। पिता परमेश्वर, आप बड़े दयालु हैं, आपकी सबकी सुनते हैं, आज मेरी भी सुन लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हे यहोवा, हमारे साथ भी आप न्याय करें, हमें भी नया मार्ग दिखाएं, हमें भी सारी समस्याओं से दूर करें, हमारी टेंशनों को खत्म करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज हमारी जो घर की चिंताएं हैं, जो भी हमारे बाल बच्चों की परेशानियां हैं, परमेश्वर आपके नाम से आज सारी तकलीफें दूर हो जाएं। हालेलुया। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने यदि आपको जीवन दिया है, श्वास दिया है, जिस तरीके से बहुत सारी मसीह भाई बहनों के जीवन में कार्य किया है, आज पिता परमेश्वर आपको भी, वह खुदावन आपके जीवन को भी बहुत सारा आशीष देंगे, बहुत सारा चमत्कार करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस यहोवा पर विश्वास करो, उस परमेश्वर से विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आपको नया जीवन देंगे, आपकी सारी चिंताओं को हर लेंगे, आपकी सारी परेशानियों को समाप्त कर देंगे। वह बड़ा दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर आपके जीवन में विभिन्न कार्य करे। इसलिए हम खुदा परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है मेरे भाई बहनों, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास करने वाले मसीह भाई बहनों के लिए उनके जीवन में सब कुछ हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो नौकरी को लेकर विश्वास हो, चाहे वह व्यवसाय को लेकर विश्वास हो, अपनी कामयाबी को लेकर अटूट विश्वास हो, हमें पिता परमेश्वर की प्रार्थना में विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमें कामयाब बनाएगा, हमारा यहोवा हमें सब कुछ देगा जो हमारे दिल की तमन्नाओं में है, जो भी हमारे मन में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, क्या कहता है कि तुमने मुझे चुना नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना है। अरे परमेश्वर ने तो हमें चुन लिया है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है, हमने नहीं बुलाया है परमेश्वर को। परमेश्वर ने खुद हमें नाम से बुलाया है, हमें चुन लिया है, हमें आशीष दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, सच्चे मन से प्रार्थना करिए, आज आपकी प्रार्थना सफल होगी, आज आपके घर की सारी समस्याएं दूर होगी, आज आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होगी। इसलिए प्यारे मसीह भाइयों, थोड़ी सी विनती करते हैं, मेरे प्यारे प्रियजनों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। प्रभु